कल क्या बतला था तुम लोग? बहुखंड पढ़ा था ना? किसका बहुखंड का प्रकार कितना होता है बोलो? दो होता है। पहला क्या होता है? द्विखंडन या पहला हो गया द्विखंड, दूसरा क्या हो गया? द्विभाजन। तो वैसा जनन जिसमें, सुनना बोलना नहीं, वैसा जनन जिसमें जनक अपने शरीर के दो भाग में क्या करता है? बांटकर एक नए संतान क्या करता है? उत्पत्ति करता है। क्या कहते हैं? बहुखंडन, द्विखंडन, द्विखंडन। अब आ गया बहुविभाजन। अब ऐसा जनन जिसमें जनक अपने शरीर के बहुत सारे भाग में बांट के, यानी अनेक भाग में बांट के एक नई संतान क्या करता है? उत्पत्ति करता है। क्या कहते हैं? बहुविभाजन। किसमें होता है? प्लाज्मोडियम। किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। इसका उदाहरण जो है जैसे में वह एग्जाम में व्यक्ति में आएगा कि अमीबा में कौन जनन होता है? तो द्विखंडन। प्लाज्मोडियम में द्विविभाजन, बहुविभाजन। मतलब क्या हो गया? पहला क्या हो गया? अमीबा में क्या हो गया? द्विखंडन। अब क्या गया? प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन। ये सब क्या गया? जनन के विधि आ गया। ठीक है, ये सब किसका विधि है? तो अलैंगिक जनन का विधि है। अब हम पढ़ते हैं मुकुलन के बारे में। किस बारे में? चलो वीडियो जी। देखो मुकुलन क्या होता है। मुकुलन में सबसे क्वेश्चन फेमस क्या है कि ईस्ट में कौन जनन आता है? तो मुकुलन। देखो ये सब बता रहे हैं ना, अधिकांश से ना तुमको कंसेप्ट समझ लो। इससे ऑब्जेक्टिव आएगा अधिकांश। ठीक है, तो इससे हो गया कि अमीबा को क्या होता है? द्विखंडन। प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन नहीं होता है। अब आ गया कि ईस्ट में कुछ होता है। ईस्ट में क्या होता है? तो मुकुलन होता है। समझा रहे हैं? मुकुलन एक प्रकार क्या है? मतलब मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। तो पहले तुम्हें मालूम है कि प्रकार किसका है? बोलो, अलैंगिक जनन का। जो जनक के शरीर के धरातल से क्या निकलता है? कलिका फूटने से इसका क्रिया संपन्न होता है। समझना ध्यान से। मुकुलन क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने के फलस्वरूप यह जनन संपन्न होता है। मतलब क्या हो गया? यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या हो गया? इसका जनक हो गया। ये क्या हो गया? इसमें मुकुलन जनन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? इसका धरातल है यहाँ पे। शरीर का कोई भी धरातल से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसका कलिका आगे बढ़ रहा है। अब फूट रहा है ना, तो क्या हो रहा है? फूटने पे वह आगे बढ़ जा रहा है। मतलब यहाँ से मतलब फूट जाएगा तो ये अलग हो जाएगा। तो क्या हो गया? इसमें जनन संपन्न हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है इस विधि में मातृ कोशिका से एक मुकुल निकलता है। ये क्या हो गया? जनक हो गया। इससे क्या हो गया? बोला मातृ कोशिका हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मातृ कोशिका हो गया। अब क्या निकलता है? इससे क्या निकला? मुकुल। क्या निकला? मुकुल। अब यहाँ पे मुकुल लिखे हैं, यहाँ मुकुल नहीं होगा। ये क्या है इसका? बोलो, मुकुल है। क्या है? मुकुल है। और बाद में अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर दिया। यही ना हो गया? नए जीव क्या हो गया? यह मतलब ईस्ट है। ठीक है, यह क्या है? ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। फोटो बना है ईस्ट का। इसमें क्या हो गया? इसमें मतलब इसका जन्म क्या हो रहा है? बात नहीं कौन हो रहा है? हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जनक है, इसके शरीर से आगे बढ़ रहा है मातृ कोशिका। और वहाँ पे क्या हो रहा है? कोशिका में धरातल जो है ना, वहां से मान लो ये धरातल इसका है ना, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि कलिका फूटने के बाद एक नए जीव अलग अलग हो गया और एक नए जीव का निर्माण हो गया। ठीक है, ये लिखवा दिए हैं कि ईस्ट में अलैंगिक जनन क्या होता है? मुकुलन विधि से होता है। किसमें? ईस्ट में। कौन जनन? बोलो, कौन जनन? अलैंगिक जनन। कौन विधि से? मुकुलन विधि से। किसी को दिक्कत है? नहीं है। सही में आ गया होगा। तो क्या गया? तुम्हारा पार्ट 1 है ना, छोड़ दिए पार्ट 1 है क्या? ठीक है, देखो मुकुलन समझ में आ गया। तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूट रहा है। फूटने के फलस्वरूप जनन क्या होता है? संपन्न होता है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? अब समझते हैं कि बीजाणु जनन क्या होता है। निम्न श्रेणी के जीव जैसे क्या गया? शैवाल, कवक आदि में बीजाणु जनन अलैंगिक जनन। मतलब आदि में क्या हो गया? बीजाणु जनन अलैंगिक जनन का मुख्य विधि है। मतलब बतला रहा है कि यहाँ पे सुनो फिर से, छोटा मोटा श्रेणी के जीव जैसे क्या हो गया? शैवाल, कवक। शैवाल होता है 3 प्रकार, पढ़ाए थे 11th में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, लोडोफाइसी। शैवाल जो नहीं रहता, शैवाल उगाड़ नहीं होता है जो हम लोग को मोरी पर लग जाता है, कई लगता है ना, वही शैवाल होता है। ठीक है,
कवक वक हो गया, जो फफूंदी सब होता है ना उसे आता है, ठीक है। क्या मतलब बीजाणु जनन अलग जनन का मुख्य विधि है। यानी बताया फिर से देखो कि नीम श्रेणी के जीव जैसे क्या हो गया, शैवाल, कवक आदि में बीजाणु जनन अलैंगिक जनन का मुख्य विधि है। मतलब बीजाणु जनन जो है ना किसका, अलैंगिक जनन क्या है, मुख्य विधि है, ठीक है, मुख्य विधि है। इसमें क्या होता है कि देखो बीजाणु जो होता है छोटा आकार का होता है, उसके बाद इसका दो प्रकार होता है, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। सुनता रहेगा, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। अब इसमें क्या होता है, फ्लैजिला इसमें होता है, इसमें क्या होता है, नहीं होता है। चल बीजाणु में फ्लैजिला होता है, इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। यह गति कर सकता है, यह गति नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका मेन क्या याद करना, बीजाणु किसमें होता है, शैवाल में, कवक में, मैंने याद करना, ठीक है। मेन इसका यही है। उसके बाद एक छोड़ दिए हैं, क्लेमाइडोमोनास आता है, ठीक है, उसमें भी होता है बीजाणु जनन। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बीजाणु जनन होता है। ऑप्शन में दे देगा क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, कौन जनन होता है, बीजाणु जनन। शैवाल में बीजाणु जनन, कवक में बीजाणु जनन। उसका ऑप्शन देगा बीजाणु जनन किसमें होता है, ऑप्शन रहेगा शैवाल, कवक, क्लेमाइडोमोनास, इनमें सभी क्या होगा, सभी होगा, सभी होगा ना। ऐसा में क्या होता है, बीजाणु जनन से मतलब उसका नए जीव का उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो आज कौन सा डे है, आज संडे है क्या, आज शनिवार है, तो कल संडे है, बात नहीं, कल दीपावली मनाओ। तुम सभी को क्या बोलते हैं, हैप्पी दिवाली, अच्छा से मनाना, ठीक है। और लक्ष्मी जी को तो बुलाना, लेकिन साथ में बोलना कि किनको लेके आने के लिए, हाँ लक्ष्मी जी जाएंगे चलेगा, लेकिन इनका आना बहुत जरूरी है। ये रहेंगे तो लक्ष्मी जी वेटिंग रहेंगे, ठीक है। अच्छा से मनाइए दीपावली। उसके बाद ये बाल दिवस आने वाला है, हम लोग चीनी का घोल पियाएंगे, ठीक है, चीनी का घोल, हाँ बाल दिवस के दिन सुबह से 100 ग्राम में तो ही जाएगा, चीनी का घोल बनाना है, 1 क्विंटल फाकना नहीं है, घोल पियाना है, हाँ